पप्या नक्कीच नवीन फलंदाज नवीन मॅच. चेक हालो. बहुत ही बेहतरीन शॉट कवर्स के ऊपर खेला 2 रनों के लिए. तो चालू मैच देखा जाए तो एसएस बॉयज और अक्षय 11 टीम के दरमियान यहाँ पे खेला जाता हुआ. जब पहले बल्लेबाजी करता हुआ बल्लेबाज अक्षय और पप्या. पप्या की बात की जाए तो पहली गेंद पे एक के साथ अपना खाता खोला. अगली गेंद सूरज भोईर की यहाँ पे ब्लॉक हॉल में गेंद थी. जब तक गेंद को उठाएंगे राहुल भोईर तब तक मैं कहना चाहूंगा डॉट गेंद की समाप्ति. अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं गेंदबाज सूरज भोईर. आने वाले हफ्तों में आईसीपीएल का आगाज भी दोस्तों इस मैदान पर होगा. सबकी नजर सब संघ मालिक और आइकॉन प्लेयर्स की नजर रहेंगी खिलाड़ियों के ऊपर और इसी के लिए सबका प्रदर्शन काफी उमदा. यहाँ पर रोहित एक लॉन्ग चेस गेंद के पीछे बट ऋतिक भोईर देखा जाए तो जब तक गेंद को उठाएंगे फिर एक बार फेंकेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर 2 रन बटोरने का और 2 रन के साथ बल्लेबाज की बात की जाए तो पप्या अपना निजी खाता खोलते हुए जाकर पहुंचेंगे 2 रन. और टीम का टोटल की बात की जाए अक्षय माफ कीजिए अक्षय यहाँ पे 4 रन पर पहुंचते हुए यहाँ पे गेंद को उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ रीजन की ओर. जहाँ पे विशाल तैनात है जब तक गेंद को उठाएंगे फिर एक बार सिंगल. काफी नपीतुली गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज सूरज भोईर के माध्यम से कंजूसी गेंदबाजी दोस्तों देखा जाए तो मैदान के अंदर. एक रन एक के साथ टीम का टोटल महज 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. फिर एक बार ब्लॉक हॉल से गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश है पर कारपेट के सहारे से गेंद जाएगी काउ कॉर्नर रीजन में जहां पे ऋतिक भोईर तैनात है. फिर एक बार सिंगल. इक्का दुक्का से ज्यादा इस ओवर में कुछ मिल नहीं रहा है बल्लेबाजों को. अवसर है दोस्तों बड़ा हिट लगाने का बट यहाँ पे प्रयास नहीं है. फिर एक बार सिंगल. सिंगल के साथ टीम की रन संख्या जाकर रुकेगी 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और मैच आखिरी गेंद का खेल यहाँ पे बचता हुआ इस ओवर में. सूरज भोईर जो इस ग्राउंड के एक सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है यहाँ पे उठाकर मारने की कोशिश. गेंद हवा में फील्डर जज कर रहे राहुल भोईर और बड़ी आसानी से लपकेंगे इस कैच को. पहली विकेट का पतन यहाँ पे दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए टीम एसएस बॉयज के लिए. राहुल भोईर जो कि जाना जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में गेंद को लपकने के लिए. काफी अच्छा कैच उन्होंने पूरा किया. शॉर्ट मिड ऑन पे थे जब तक गेंद आई तब तक मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच में एक अच्छा कैच उन्होंने पूरा किया और नए बल्लेबाज को यहाँ पे मिलता हुआ मौका. बल्लेबाज अक्षय की पारी का होता हुआ अंत और उनकी जगह पर आते हुए नए बल्लेबाज दीपक. दीपक इस मैदान के ऊपर हालांकि छक्का मारने वाला बल्लेबाज जिसकी खासियत दोस्तों छक्के नहीं लंबे छक्के दागना वही दीपक यहाँ पे बीच मैदान के अंदर. आईसीपीएल में ये इनके ऊपर भी बड़ी बोली लगेगी. हमारे वीआईपी डाइस की बात की जाए तो बड़ी तादाद में दर्शक वीआईपी डाइस पर मौजूद. आप सभी का भी स्वागत रहेगा. चलिए चलिए नया गेंदबाज विशाल. विशाल भोईर के हाथों में थमाइए गेंद को. आज टीम के सीनियर खिलाड़ी रितेश भोईर भी मैदान के अंदर है. पहली गेंद आसमान दिखा है विशाल को. गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से सीमा रेखा पार. बिग हिट माइटी हिट शानदार छक्का.
अगली गेंद फिर एक बार दोस्तों लपकना था इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में, बट थोड़ी सी स्लो रन की थी इस गेंद को, गति परिवर्तन हमें नजर आया और इसी के लिए टाइम ना कर पाए इस गेंद को। एक रन पर मिलती हुई इस गेंद के ऊपर 1 के साथ, और पहली बार देखा जाए तो बल्लेबाज दीपक अब आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। पहली गेंद छक्का आया, दूसरी गेंद पे आई सिंगल, और फिर एक बार गेंद हवा में, फील्डर जब तक पहुंचेंगे तब तक गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, सीमा रेखा पार। फिर एक बार ये बल्लेबाज दीपक का बार, ये आता हुआ शानदार षटकार। मैं पहले कहा था कि बल्लेबाज दीपक जाने जाते हैं बड़े हिट्स के लिए, और वही बड़ा हिट यहाँ पे बल्लेबाज दीपक की पारी में पहली गेंद पे आता हुआ, और ये बल्लेबाज छक्के नहीं तो लंबे छक्के दागने के लिए जाना जाता है। अगली गेंद यहाँ पे फिर एक बार ताकत से इस गेंद को खेलना था, बट टप्पा गिरने के बाद गेंद ने अतिरिक्त उछली पाई, इसी के कारण उछाल पाई, माफ करिए, इसी के कारण बल्ले और गेंद में संपर्क ना हो पाया और गेंद जा चुकी डॉट, गेंद की समाप्ति। फिर एक बार शॉर्ट बॉल करने की कोशिश, ताकत बहुत है इस पटके में, गेंद जाएगी डिफाइन लेग जोन से सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। यह आता हुआ छक्के के बाद का अप्रतिम चौका। फिर एक बार पटका हवा में, मिस टाइम हुआ ये शॉट। 3 फील्डर गेंद के नीचे जब तक जाएंगे तब तक गेंद यहाँ पे जमीन पे हुए जरूर पहुंच जाएगी। सिंगल, 2 ओवरों का खेल यहाँ से हो चुका है समाप्त, और 2 ओवरों के बाद टीम का स्कोर देखा जाए तो 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 24 रन्स ऑन द बोर्ड। नए गेंदबाज फिर एक बार अपनी ओर से दूसरी टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज सूरज भोईर। दोनों टीम की बात की जाए तो काफी स्ट्रांग टीम है इस संडे के लॉट में की। पहली गेंद सूरज की काफी खराब गेंद है, लेग स्टिक को छोड़ के जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ पे वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत गेंदबाज सूरज भोईर की, एक परफेक्ट ऑलराउंडर इस मैदान के सूरज भोईर, जिन्हें मिस्टर आईसीपीएल के किताब से भी नवाजा गया है। फिर एक बार दूसरी चोर से, और सूरज भोईर का स्वागत। हिट्स हाई, हिट्स ह्यूज, हिट्स मैक्सिमम 6 रन्स। काफी अच्छी बल्लेबाजी, मैंने पहले कहा था ये बल्लेबाज छक्के नहीं लंबे छक्के दागने में माहिर है दोस्तों, और उसी तरह की प्रचिति देते हुए इस गेंद को भी भेजा तारामंडल के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम की टोटल जाकर पहुंचेगी 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी अच्छी बल्लेबाजी, बट इस तरह की बल्लेबाजी आखिरी गेंद तक होना बहुत जरूरी, और यहाँ पे दिमाग लगाया दोस्तों। एक छक्का आया, उसके बाद दोनों गाड़ी एक ही पटरी पर थी, बट अंत समय यू टर्न ले लिया गाड़ी ने और 1 रन के साथ संतुष्टि पाई।
एक के साथ टीम का टोटल बढ़कर रुकेगा 31 रन स्कोर कार्ड की, 32 रन माफ करिए, पहली गेंद वाइड थी इसलिए 32 रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर। 32। दीपक और पप्या काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान के अंदर। अगली गेंद, क्या गेंद थी दोस्तों ये, इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं था बट सम्मान दिया। कूदना चाहते थे इस गेंद को भी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेलना चाहते थे बट गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ बट अपनी विकेट बचा ली इस गेंद के ऊपर। कल देखा जाए तो क्या बल्लेबाजी की इंडियन टीम ने, ईशान किशन रहेंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या और कप्तान इंडियन टीम के सूर्य कुमार यादव, काफी अच्छी बल्लेबाजी हमें इंडियन टीम के ओर से जरूर दिखाई दी और उसी तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे इस मैदान में करनी होगी क्योंकि आ रहा है दोस्तों ICPL और उसमें आपको अगर बड़े पॉइंट्स में जाना है तो आपको प्रदर्शन तो इस हफ्ते में दिखाना बेहद जरूरी है और वही प्रदर्शन दिखाते हुए बल्लेबाज पप्या गेंद को भेज दिया लॉन्ग शॉट, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। चलिए शंभू राजे टीम के कप्तान और दत्तगुरुपा टीम के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए। गुजारिश करना चाहूंगा फिर एक बार शंभू राजे और दत्तगुरुपा दोनों टीम के कप्तानों से कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आप संपर्क करना है। यहाँ पे दोस्तों ये ताकत है सूरज बोहिर की, काफी उम्दा गेंदबाज है, जरूर थोड़े महंगे साबित हुए बट यहाँ पे क्लीन बोल्ड। गिल्ली अभी घेर दिए बल्लेबाज पप्या की और उनकी पारी को लगता हुआ यहाँ पे पूर्ण विराम। बल्लेबाज पप्या बैक टू द पवेलियन। पप्या की जगह भरने के लिए माफ करिए यहाँ पे बल्लेबाज मनीष इस साल एक अलग ही फॉर्म में, एक अलग ही लय में दोस्तों इस क्रिकेटिंग सीजन में उन्होंने अपने प्रदर्शन गेंदबाजी में दिखाया है और वही प्रदर्शन अब अपनी एसएस बॉयज टीम के लिए बल्लेबाजी के माध्यम से होना बेहद जरूरी है। मनीष को देखेंगे हम बल्लेबाजी करते हुए, स्कोर बन चुका है 36 रन, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज मनीष इस ओवर की आखिरी गेंद क्या बड़ा हिट खेलेंगे सूरज के खिलाफ या फिर सम्मान देंगे, ये भी देखना बेहद जरूरी है। आखिरी गेंद इस ओवर की, मनीष अंधाधुंध गेंद मारने की कोशिश थी, शॉर्ट गेंद की समाप्ति। 3 ओवरों का खेल यहाँ से हो चुका है समाप्त और 3 ओवरों के बाद अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 12 के रन रेट से बने इस ओवर में भी 36 रन। हमारे साथ हनी जुड़ चुके हैं। हनी, हर साल की तरह इस साल भी काफी बढ़िया आयोजन, नोटी सिंह रहेंगे, उनकी पूरी टीम रहेंगी। शहीद भगत सिंह ट्रॉफी, हर साल इस ट्रॉफी की राह देखती है पूरी कलम बोली और इस साल भी उसी तरह का नियोजन आयोजन कहना चाहेंगे। किस तरह की मेहनत की गई है इस आयोजन के लिए? कहना चाहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन आयोजन हुआ है, पूरी टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था यहाँ पे। मैं कहना चाहूंगा पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए। यहाँ पे हम धन्यवाद करना चाहेंगे फतेह एक्सीलेंस प्री स्कूल एंड डे केयर का भी, उनका भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है इस आयोजन में। साथ में नॉटी 6, नॉटी 11, स्मैश 11 और साथ में नवजोत 11, इनका भी बड़ा सहयोग रहा है इस आयोजन में। तो गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज महेश पवार और उनका स्वागत किया है वेलकम टू द क्रीज बाउंड्री के माध्यम से। पहली गेंद पर छक्का, हर गेंदबाज के ऊपर आज देखा जाए तो बड़ा ही दाग है। पहली ओवर में सूरज को महज 2 रन आए थे बट आने वाली 3 ओवरों में अगर बात की जाए तो तीनों पहली गेंद के ऊपर छगे दागे। हर गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बनाने का काम जरूर दीपक के माध्यम से हो रहा है। अगली मर्तबा फिर एक बार गेंद को खेलना चाहेंगे ग्राउंड के माध्यम से। रोहित, काफी खराब फील्डिंग है, 2 रन की कोशिश और दूसरी रन भी बड़ी तेजी से पूरी दोस्तों मैदान के अंदर। 2 के साथ टीम का टोटल जाकर रुकेगा 44। हाफ सेंचुरी से महज 6 रन दूर रही है टीम और देखना चाहेंगे क्या बल्लेबाज दीपक अपनी स्टाइल में यहाँ पे हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे। और इसी के साथ देखना चाहेंगे कि 3 छक्के लगा चुके हैं तब से जब से क्रीज पे आए हैं और तीनों ही लेग साइड में। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जोन है उनका, उठाकर मारते हैं लेग साइड में बॉल को ऑफ साइड से। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, बट मैं यहाँ पे दाद देना चाहूंगा महेश जी को कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बहुत ही अच्छा ब्लॉक होल में ये बॉल डाला है।
बिल्कुल ही समय नहीं दिया उनको खेलने के लिए। तो जरूर तजुर्बा कहते हैं दोस्तों, पुराना चावल है महेश। और उसी तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए क्या काबिलियत तारीफ भरी गेंदबाजी। दीपक जिसने पहली गेंद पर छक्का दागा, उस दीपक को शांत रखा गया है पिछली दो गेंदों के ऊपर। बट ये क्या जंग के पहले की शांतता है, क्योंकि दीपक जो जाने जाते छक्के दागने के लिए, बहुत सारे बल्लेबाज हैं जिनका टाइम होने के बाद सीख जाता है, बट ये दीपक इतने ताकत से मारते हैं कि मिस टाइमिंग हुआ तभी भी गेंद सीमा रेखा पार जाते हुए हमें नजर आई है। यहाँ पे सिंगल लेने की कोशिश, क्या गेंदबाजी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए गेंदबाज पवार के लिए। पहली गेंद अच्छी डाली बट उस पर छक्का खाया, उसके बाद चारों गेंदों की बात की जाए तो अवे फ्रॉम द बॉडी, तीन गेंदें लगातार डॉट यहाँ पे आती हुई। आखिरी गेंद यहाँ से अगर छगे से बचे तो मैं कहना चाहूंगा एक अच्छे टोटल पर रोकेंगे अपनी सामने वाली टीम को, बट यहाँ से छक्का आया तो हाफ सेंचुरी भी पूरी हो सकती है बल्लेबाजी करने वाली टीम की। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं महेश जी। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत ही कठिन होता है लास्ट ओवर में डॉट करवाना किसी भी बल्लेबाज को। 45 कि लास्ट ओवर में डॉट गेंदे निकालना, वो भी ऐसे बल्लेबाज को जो कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में। आखिरी गेंद इस ओवर के 45 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और यह क्या गेंदबाजी है, एक तो मिली क्या दूसरी मिलेगी, आंसर है 2 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आखिरी गेंद पे मिले 2 रन, यानी कि 47 लगे स्कोर कार्ड के ऊपर। और जीतना इस मुकाबले को अगर है 100 लक्ष्य की टीम को तो रन बनाने हैं 48, यानी कि 48 रनों का लक्ष्य इस पहली इनिंग में। तो फिर एक बार गुजारिश रहेगी शंभू राजे टीम और दत्तक कृपा टीम से कि आइए टॉस के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये मैच, ये सामना चालू होने से पहले पहले आप टॉस के लिए आइए, नहीं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। शिव शंभू और दत्त कृपा दोनों टीमों को, शंभू राजे और दत्त कृपा। आखिरी गेंद पे कितने रन है, एक ही रन है, तो रन बने हैं 46 यानी 46 बने, 47 का लक्ष्य। दोनों टीम अंपायर जब मैच शुरू होगी एक बार दोनों टीमों को भी बता देना इस बात को। बाऊ का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस तड़पती धूप में इस टूर्नामेंट के लिए हमें अंपायरिंग का साथ उनका भी मिला, आपका भी शुक्रगुजार रहूंगा मैं नॉटी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से। शंभू राजे दत्त कृपा दोनों टीम के कैप्टन को विनंती है कॉम्बॉक्स में आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए। जो भी टीम के कप्तान यहाँ पे टॉस के लिए नहीं पहुंचेंगे, ये इनिंग्स चालू होने से पहले उनको पेनलाइज किया जाएगा। सो ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कॉम्बॉक्स पे पहुंचे शंभू राजे दत्त कृपा दोनों टीम के कप्तान।
तो गेम ऑन, जीत के लिए 47 रनों का लक्ष्य और पहली ओवर लेके आते हुए गेंदबाज मनीष, सामने रहेंगे बल्लेबाज राहुल। पहली गेंद अंपायर के पास लाउड अपील थी, बट अंपायर का इशारा, ये ऑफ स्टिक छोड़ के जाती हुई जाने वाली गेंद है और इस गेंद के ऊपर उन्होंने लेग बाइस के माध्यम की सिंगल जरूर बल्लेबाजी करने वाली टीम को जरूर दी है। पहली रन से यहाँ पे श्री गणेशा होता हुआ राहुल जो ऐसा लगा कुछ समय के लिए कि फंस गए एलबीडब्ल्यू के माध्यम से, बट गेंद ऑफ स्टिक छोड़ के जा रही है, अंपायर ने दर्शाया। ये दोस्तों अंपायर जो है उनके ऊपर पूरा पावर दिया गया है। मनीष सर एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, उनके चेहरे की हंसी जरूर हमें कुछ बता रही है, बट ये क्रिकेट है, अंपायर का सम्मान करना उन्हें भी पता, और उन्होंने सम्मान किया इस डिसीजन का। गेंद हवा में और यहां से पहली विकेट का पतन। तजुर्बा किसे कहा जाता है दोस्तों, मैदान के अंदर जरूर हम उसे देख पाए। पहली गेंद पर राहुल भी हल्के से फंसे थे, अगली गेंद के ऊपर फंसे विशाल और पहली विकेट का भुगतान यहाँ पे करते हुए गेंदबाज मनीष। पहली विकेट का पतन, बल्लेबाज विशाल की पारी का होता हुआ अंत, और उसकी जगह पर नए बल्लेबाज इन एट नंबर 3 रोहित आते हुए हमें जरूर नजर आएंगे। रोहित जो कि वन डाउन की भूमिका में बीच मैदान के अंदर फिर एक बार लाउड अपील, अपील में उत्साह काफी है दोस्तों, आत्मविश्वास की कमतरता। चलिए चलिए मनीष सर अंपायर से जरूर बल्लेबाज रोहित। फिर एक बार दोस्तों एक क्लोज कॉल जरूर था। तीनों गेंदों की बात की जाए, तीन गेंदे और एक भी रन दोस्तों यहाँ पे बल्ले के माध्यम से जरूर आई नहीं है। यहाँ पे हर गेंद में कहना चाहूंगा, आज जिस तरह से अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी ना, उस तरह से मनीष सर का केवल बल्लेबाज के पैर दिख रहे, हर गेंद पैर पे पटक रहे वो। अभी तक एक भी रन बल्ले के माध्यम से आया नहीं है। फिर एक बार डॉट गेंद, क्या गेंदबाजी है, जरूर सीखने जैसी बहुत सारी चीजें इस गेंदबाज के पास है। हर गेंद में कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे हरकत होती हुई। फिर एक बार डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर कार्ड रुका हुआ अगर बात की जाए तो महज 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हल्के हाथ से गेंद को यहाँ पे ऑन साइड पर मोड़ने की कोशिश, 1 रन। आखिरी गेंद पे आई सिंगल, एक बार तालियां होनी चाहिए, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, गेंदबाज मनीष के माध्यम से। पहली ओवर का खेल यहाँ पे हो चुका है समाप्त, और पहली ओवर की समाप्ति पर टीम की टोटल की बात की जाए तो 3 रन 1 विकेट की नुकसान पर।
तो अगली ओवर लेके आते हुए गेंदबाज अक्षय, जिस अक्षय ने अच्छी शुरुआत अपनी टीम को जरूर हासिल कर दी थी, वही अक्षय गेंदबाजी के लिए देखना चाहेंगे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे अपनी ओर से, पहली टीम की ओर से। दूसरी ओर लेके आते हुए पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद, कम से कम डॉट गेंदें यहाँ पे खेलनी होगी। जितनी डॉट गेंदों की तादाद बढ़ेगी उतना दोस्तों दिक्कत आएगा इस 47 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में। पहली गेंद यहाँ से आ चुकी है डॉट, रन स्कोर कार्ड के ऊपर महज 3 रन है। 17 गेंदे, अभी भी 44 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। आड़े बल्ले से फिर एक बार गेंद मारने की कोशिश, पहली तो बड़ी तेजी से पूरी है, दूसरे की कोशिश क्या की जाएगी, नहीं है दोस्तों, डॉट गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पे मैदान, एक गेंद माफ करिए, 1 रन, सॉरी थोड़ा जमलिंग जरूर हो रहा है क्योंकि दोपहर का वक्त है। एक रन आई, 4 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, पहली 8 गेंदें लगी है 4 रन बनाने में साहिल अक्षय की टीम को। अगली कुछ गेंदें कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं है। यहाँ पे गेंद हवा में, कैच ड्रॉप। क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आउट होने के बाद सूरज बोर आएंगे तो इन्हें आउट ही नहीं करना, ये स्ट्रैटेजी जरूर मैदान के ऊपर अपनाई जा रही है ऐसे लग रहा है इन बल्लेबाजों के माध्यम से। 1 रन मिला, रोहित थोड़ी दिक्कत में है, 4 गेंद उन्होंने खेली है, महज 1 रन इस गेंद पे खाता खुला उनका। टीम की टोटल 5 रन महज स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की खाली 2 गेंदों का खेल अभी बचा हुआ है। बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट है, ऐसा गेंदबाज आपकी टीम में होना बेहद जरूरी है। आपने लगाया बोर्ड पर 47, 2 ओवर है पूरी उनके हाथों में और वहां पे वो अच्छा कारनामा करते हुए बैट बाउंस और गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। 4 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर, 4 के साथ टीम का टोटल जाकर रुकेगा 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और अभी भी जीत की बात की जाए तो 31 रनों की जरूरत है। 31, 7 गेंदे 31 रन, यहाँ पे छक्का आना बहुत जरूरी है। मनीष सर आखिरी गेंद लेके आते हुए इस गेंद के सबसे सीनियर मोस्ट और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, यहाँ पे क्लीन प्लान दोस्तों, लाइक बिफोर द विकेट के माध्यम से यहाँ पे ना चूके। मैं पहले कहा था अर्जुन जिस तरह से जिसको बस मछली की आग दिख रही थी, इनको 10 बल्लेबाज के पैर और स्टंप्स दिख रहे और उसके ऊपर प्रॉपर हिटिंग की जा रही है। अच्छी गेंदबाजी, 3 ओवर का खेल यहाँ से हो चुका है समाप्त। मैच रन बने 16, जीत के लिए आने वाली 6 गेंदों और 31 रनों की जरूरत। गेंदबाज मनीष की बात की जाए तो 2 ओवर उन्होंने डाली अपनी स्पेल में, 8 रन देते हुए 3 विकेट्स भी उन्होंने दागी है। शानदार गेंदबाजी, काबिलियत तारीफ गेंदबाजी। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किस पर होगी, कौन रोकेगा 6 गेंदों में 31 रनों को, ये भी देखना बहुत जरूरी। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है दोस्तों और अगला मुकाबला खेला जाएगा शंभू राजे बनाम दत्त ग्रुप इस टीम के माध्यम से, इस टीम के बीच में। चला एवढा वेळ नाहीये, चला बाव येस। पुढच्या मिनिटात मॅच चालू झाली तर एक बॉल तुम्हाला 30 सर्कलमध्ये ठेवायला लागेल। बबुल आयोजन वाढतात ICPLच्या मैदानावरती, परंतु थोडासा डिसिप्लिन अजून देखील येणं गरजेचं आहे, कारण की आयोजन आपण पाहिलं तर दिवस वर्षानुवर्ष आयोजन भारी व्हायला लागलेत, परंतु डिसिप्लिन थोडीशी प्लेयर्स मध्ये येणं भरपूर गरजेचं आहे। आज कळंबोलीमध्ये आपण पाहिलं तर 2-3 मैदानावरती सलग टुर्नामेंट्स असतात, त्या 8 वाजता चालू होताना पाहायला मिळालं, परंतु ही टुर्नामेंट 9:30 पावणे 10 वाजता दर आठवड्यावर चालू होते। त्या गोष्टींच्या थोड्याशा डिसिप्लिन्स येणं या मैदानावरती खेळताना गरजेचं आहे। खेळ वाढला आणि खेळाचा दर्जा वाढणं देखील गरजेचं आहे।
गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज दीपक, जिन्होंने बनाया क्या वही देंगे, ये भी देखना बेहद जरूरी है। चलिए चलिए दीपक, जल्द से जल्द। नए बल्लेबाज रितेश भोईर, रोडपाली टीम के सबसे सीनियर मोस्ट और सफल कप्तान। रोहित, सबसे खराब परफॉर्मेंस जिनका रहा है इस मुकाबले में वही रोहित यादव स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर 6 में दागने 6, क्या दागेंगे ये भी देखना जरूरी है। पहला तो दागा है, पहला तो दागा है। 5 गेंदे 25 की जरूरत, 5 गेंदे 25 की जरूरत। रोहित में ताकत है दोस्तों, आवश्यकता होगी इसको खुद को सिद्ध करने की। 5 गेंदे 25 रन की जरूरत अभी भी है दरकार इस मैदान के अंदर। देखना चाहेंगे क्या करेंगे बल्लेबाज रोहित। गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे, एक कैच छोड़ा था इन्होंने। ओहो क्या सेलिब्रेशन है। अब 4 गेंदे और हर गेंद पे छक्का लगाना बहुत जरूरी होगा। टॉस हो चुका है दत्तक ग्रुप, टॉस हो चुका है। जाइए पवेलियन में रणनीति बनाइए अच्छा क्रिकेट के लिए। नए बल्लेबाज ऋतिक भोईर, 4 गेंदे 25 रन की जरूरत। अंपायर का फैसला अंतिम रहेगा, नो बॉल। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो चुका है, मुंह के ऊपर मिले 4, यानी कि गेंदे बची है 4 अब जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। थर्ड अंपायर नहीं है दीपक। चलिए आपको रूल्स पता है इस मैदान के। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। और ऐसा ही टाइम पास होगा मनीष जी तो आपको 2 रनों के साथ पेनलाइज किया जाएगा, ये नोटिसिंग का आदेश है। चार गेंदे जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। अभी भी फिर एक बार गेंद मुकाबले में वापसी करते हुए अक्षय साहिल की टीम। 4 गेंदे 20 रन। इस गेंद के ऊपर छक्का आया, फ्री हिट का बॉल रहेगा और इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आया तो काफी रोमांच आएगा इस मुकाबले में। फिर एक बार ये देखना बेहद जरूरी। 4 गेंदे जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। फ्री हिट की गेंदे, फ्री हिट की गेंदे, वही बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है। और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। तीन गेंदे 14 रनों की जरूरत। तीन गेंदे और अभी भी जीत के लिए 14 रनों की जरूरत। ऋतिक भोईर ने मैच को जिंदा रखा है। नो बॉल के डिसाइडर रहेगी इस मुकाबले की, ये भी देखना बेहद जरूरी। फिर एक बार फुल टॉस में ताकत नहीं है इस बल्लेबाज के पास। आउट यस बाउ, थैंक यू। 2 गेंदे अब जीत के लिए 14 रनों की जरूरत। मिथुन भोईर,
ये गेंद अच्छी फील्डिंग। एक गेंद और अब 13 रनों की जरूरत। गेंद हवा में और यहां से जीत हासिल कर दी है एसएस बॉयज टीम ने। जीतने वाली टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो मैदान पर उतरना है शंभू राजर दत्तपुर। चले गेंद गेंद वापस करिए और दो अंपायर दीपक 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 दो अंपायर भेजिए। मनीष आएगा ना यार, 8 रन दिए, 3 विकेट लिया है ना, 18 4 22।